हम सभी साथी पूरे बिहार के हजारों साथी यहाँ पर आंदोलनरत होकर बैठे हुए हैं और जब तक 7वां चरण प्राथमिक शिक्षक विज्ञप्ति के बारे में कोई लिखित डेट नहीं जारी करती है सरकार, तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। अंतिम अप्रैल में हम विज्ञप्ति देने का काम करेंगे, लेकिन अप्रैल तो बीत गया। उसके बाद कुछ साथी हमारे शिक्षा मंत्री जी के पास गए तो डायरेक्ट बोलते हैं कि शिक्षक बनेगा कि नेता बनेगा। अब तो समझ में नहीं आता। ये स्टेटमेंट किसने दिया? शिक्षा मंत्री जी स्टेटमेंट दिए। अब बताइए, आप शिक्षक बने ना, हम लोग तो शिक्षक बनने के लिए जमर रहे हैं, हम लोग को नेता बनने का शौक नहीं है। बेरोजगार अभ्यर्थी 3 साल से भटक रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको कोई जिम्मेदारी उनको नहीं दिख रहा है कि इतना सारा सीट खाली है। अभ्यर्थी भी रोड पे भटक रहे हैं, शिक्षक भी, भावी शिक्षक हम लोग रोड पे भटक रहे हैं, और उतना ही भटक वहाँ के गांव गुड़िया के जो बच्चे हैं जिनको शिक्षा की जरूरत है, वो भी इसी तरह से भटक रहे हैं, वो भी इसी तरह से लाचार है। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का दब पंचायत में स्वागत है। देखिए, अभी हमें गर्दनी बाग में जो सीटेट बीटेट के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, यहाँ पे धरना प्रदर्शन में फिर से बैठ चुके हैं और ये इनका धरना प्रदर्शन अब अनिश्चितकालीन हो चुका है। ये अब लोग अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे। इनकी मांगे क्या है? जो कि 7वीं चरण प्राथमिक बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द जारी करे। इसी को लेकर ये लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। इस कड़कड़ाती धूप में आप देख सकते हैं, जो कि धूप बहुत ही तेज़ है और यहाँ पे हज़ारों की संख्या में ये शिक्षक अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। तो हमारे साथ एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, बहुत सारी इनसे बात करने की कोशिश। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम नितेश पांडे हुआ, मैं भोजपुर से आया हुआ हूँ। ये बताइए, आप लोग की सरकार बातें नहीं सुन रही है, बार बार अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, फिर भी सरकार आखिर बात क्यों नहीं सुन रही है आप लोग की? अब तो सर सरकार बताएगा कि हम लोग का बात काहे नहीं सुन रहा है। हम लोग को रोड पर लाने का काम किया है सरकार। हम लोग को कोई ऊपर से एथी करके नहीं आया हुआ है कि हम लोग रोड पर बैठे। और स्कूल में जाने का काम करने के समय हम लोग रोड पर हैं। सरकार अगर हम लोग को विज्ञप्ति दे देती है, विज्ञप्ति दे करके उसके बाद फॉर्म भरवा कर अगर नौकरी दे देगी तो हम लोग स्कूल में जा कर के बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन हम लोग शिक्षा न प्रदान करके सब जो पढ़े लिखे हैं सब यहाँ पर आ कर के और भाषण दे रहे हैं। हम लोग को नेता बनना थोड़ी है, सीटेट पास किए हैं नेता बनने के लिए थोड़ी, शिक्षक बनने के लिए हम लोग सीटेट पास किए हुए हैं। लेकिन हम लोग को नेता बनाने का काम कर रही है सरकार। सरकार आप लोग को नेता बनवा रही है, अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मरवा रही है क्या आप लोग से? बिल्कुल बिल्कुल, भविष्य के लिए कुल्हाड़ी मरवा रही है, क्योंकि हम लोग नेता बन जाएंगे फिर उन लोग का कुर्सी गायब होना है। हम लोग अगर स्कूल में नहीं जाएंगे, रोड पर रह जाएंगे, तो उन लोग को फिर विधानसभा से रोड पर आना पड़ेगा। अच्छा, जिस छात्र आंदोलन से नीतीश जी नेता बने, आखिर वही जब छात्र और शिक्षक की बातों को क्यों नहीं समझ पाते, उनके दर्द और उनकी पीड़ाओं को क्यों नहीं समझ पाते हैं नीतीश जी? बिल्कुल, नीतीश जी हुए, लालू जी हुए, जितने भी पुराने नेता हैं सब जेपी आंदोलन के उपजे हुए नेता हैं। और सब साथी जो भी वो हैं, वो सब कोई और आपका बात पूरा देश देखे, सब कोई जेपी आंदोलन से उपजे नेता हैं और सभी लोग छात्र आंदोलन से उपजे हुए नेता हैं। लेकिन वो अब आजकल छात्रों के बातों को नहीं सुन रहे हैं। पता नहीं उनके कानों को क्या हो गया है कि उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सर, आज भी एक दैनिक भास्कर में छपा था कि जो अब 6वां चरण का जो बहाली प्रक्रिया बची हुई है, लगभग 34,000 की संख्या में बचा हुआ है अभी। जैसे वो कंप्लीट होगा वैसे 7वीं चरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो क्या आप लोग उसको देखते हुए फिर भी आंदोलन पर बैठे हुए हैं? देखिए, 36,000 ही नहीं, 52,000 के लमसम सीट बचा हुआ है 6ठा चरण का। लेकिन अप्रैल में 18 अप्रैल को ही एक शिक्षा विभाग द्वारा लेटर जारी किया जाता है। उसमें कहा जाता है शिक्षा विभाग द्वारा कि 18 अप्रैल के बाद जो विशेष चक्र का ज्वाइनिंग लेटर बढ़ता है, उसके बाद 6ठा चरण का बहाली जो है वो खत्म माना जाएगा, उसको समाप्त माना जाएगा और 7वां चरण की विज्ञप्ति के बारे में सोचा जाएगा 18 अप्रैल के बाद। जी बिल्कुल, लेकिन अभी 18 मई आने वाला है, लेकिन अब भी 7वां चरण पर सरकार की तरफ से कोई भी विचार नहीं किया जा रहा है। इस तरह से दिखा जा रहा है कि 7वां चरण के बारे में मनसा ठीक नहीं है सरकार का। इसलिए हम सभी साथी पूरे बिहार के हजारों साथी यहाँ पर आंदोलनरत होकर बैठे हुए हैं और जब तक 7वां चरण प्राथमिक शिक्षक विज्ञप्ति के बारे में कोई लिखित डेट नहीं जारी करती है सरकार, तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। अच्छा सर, क्या आखिर सरकार की इसे क्या मंशा है जो कि आप लोग की बातों को नहीं सुन रही है? क्या आप लोग में से कोई डेलीगेशन टीम शिक्षा मंत्री से मिलने गई कि नहीं गई? कुछ दिन पहले एक जब आंदोलन हुआ था मार्च में, उस समय डेलीगेशन टीम में मिली थी। उस समय कहा गया था कि अब अंतिम अप्रैल में
हम विज्ञप्ति देने का काम करेंगे। लेकिन अप्रैल तो बीत गया, उसके बाद कुछ साथी हमारे शिक्षा मंत्री जी के पास गए तो डायरेक्ट बोलते हैं कि शिक्षक बनेगा कि नेता बनेगा। अब तो समझ में नहीं आता। ये स्टेटमेंट किसने दिया? शिक्षा मंत्री जी स्टेटमेंट दिए अच्छा। कि नेता बन रहा है, तुम लोग शिक्षक न बनना है। तो बताइए, आप शिक्षक बने ना, हम लोग तो शिक्षक बनने के लिए एजा मर रहे हैं, हम लोग को नेता बनने का शौक नहीं है। अच्छा, ये शोभा देता है कि जिन शिक्षकों को अभी स्कूल में रहना चाहिए था, वो शिक्षक रोड पे भटक रहे हैं, पुलिस की लाठियाँ खा रहे हैं, इस धूप में तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। इसमें क्या सरकार को कुछ समझ नहीं आता है क्या इससे? हमको तो लगता है कि एक शेड्यूल जारी हो गया है ऐसा बिहार में कि शिक्षक बनने के लिए सीटेट बीटेट पास कीजिएगा तो प्री पास किए, अच्छा, सिमिलर हो गया प्री का। आंदोलन कीजिएगा ना तो मेंस का सिमिलर हो गया। तो अब हम लोग प्री पास कर गए हैं सीटेट बीटेट, अब आंदोलन करके मेंस में बैठे हैं। अब देखिए इसका परिणाम कब तक आएगा, अब इसी इंतजार में है। और जैसे ही हम लोग आंदोलन रूपी मेंस का परिणाम आएगा, वैसे ही हम लोग का विज्ञप्ति जारी होगा। तब हम लोग शायद शिक्षक बन के स्कूल में जाएं और बच्चों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें। क्योंकि हम लोग सारी अर्हता रखे हुए हैं और हम लोग सारे अभ्यर्थी सक्षम हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को दे सकें। सर ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? इधर आइए सामने थोड़ा। चंदन कुमार हुआ सर। ये बताइए, जब आप ही लोग शिक्षक बन के स्कूल में जाएंगे और वहाँ पे स्कूल में आदमी जाता है रिपोर्टिंग करते वक्त, तो आप लोग एंट्री नहीं देते हैं और वहाँ पे बच्चा कभी कभी टीचर प्रेजेंट ही नहीं होते हैं स्कूल में, क्या आप लोग भी ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं सर, क्या गारंटी है कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं सर। हम लोग तन मन धन पूरी तरीक़ा से काम करेंगे, देश के प्रति निष्ठापूर्वक और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे। हमारे साथ विनीता जी हैं, इनसे बात करने की कोशिश कर। मैम इधर आइए, एक सेकंड आ जाइए। अपना नाम बताइए आप। विनीता नाम है मेरा। विनीता जी, आपने 30 अप्रैल को ट्विटर पे कैंपेन चलाया था कि 6 से 8 लाख आप लोग ट्वीट और रिट्वीट किया था। जी, क्या इंडिया उस में 1 नंबर पर सर ट्रेंड कर रहा था? जी बिल्कुल, 1 नंबर पर ट्रेंड किया था। फिर भी शिक्षा मंत्री का कोई रिस्पांस नहीं है। क्या वो ट्रेंड करने से कुछ फायदा मिला आप लोगों को? फायदा यही मिला सर कि सत्ता पक्ष के और विपक्ष के और पूरे बिहार से लेके पूरे इंडिया के जो हमारे जनता पब्लिक हैं, जो युवाओं के दर्द को देखें, समझें और सब लोग मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि सरकार ऐसे क्यों कर रही है। अब आप बताइए कि 94,000 वैकेंसी आप निकाले थे छठे चरण में, उसमें से सिर्फ 43,000 का सीट भरा है, 50,000 उसमें भी खाली है। और अभी बिहार में प्रोसेस चल ही रहा है? नहीं, प्रोसेस खत्म हो चुका है। नहीं, अभी तो चल रहा है ना? नहीं सर, नियुक्ति पत्र मिल चुकी है, उसका प्रोसेस खत्म हो चुका है। शिक्षा मंत्री विधानसभा का सत्र चला तो प्रेशर में आके बोले कि 7वां तुरंत देंगे। बजाते लेटर भी निकाले हैं कि 4th चक्र के काउंसलिंग, विशेष चक्र का काउंसलिंग का जो नियुक्ति पत्र है वो देकर हमारा छठा चरण पूर्ण माना जाएगा। वो लेटर है हम लोग के पास। जो 7वां चरण की बात कही जा रही है, बताया जा रहा था कि मार्च में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में और फिर मई भी आ गया। आश्वासन पे आश्वासन दी जा रही है आप लोग के लिए, फिर भी विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है, ऐसा क्यों? विधानसभा का सत्र चल रहा था तो शिक्षा मंत्री प्रेशर में आकर बोल दिए विधानसभा का सत्र खत्म हो गया है। अब हम लोग बेरोजगार अभ्यर्थी 3 साल से भटक रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको कोई जिम्मेदारी उनको नहीं दिख रहा है कि इतना सारा सीट खाली है। अभ्यर्थी भी रोड पे भटक रहे हैं, शिक्षक भी, भावी शिक्षक हम लोग रोड पे भटक रहे हैं और उतना ही भटक वहाँ के गांव गुड़िया के जो बच्चे हैं जिनको शिक्षा की ज़रूरत है वो भी इसी तरह से भटक रहे हैं, वो भी इसी तरह से लाचार है। स्कूल में शिक्षक नहीं है, वो लोग जाते हैं और बैठ के चले आते हैं, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। आप लोग की संख्या लगभग 1.5 लाख के आसपास है, 3.5 लाख सीटें अभी भी शिक्षक पद के लिए खाली है, लेकिन उस पर भर्ती प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू की जा रही है? 2013 का बैकलॉग सीट था जो 94,000 था। अभी सोचिए 2022 चल रहा है तो कितना सीट होगा बिहार में, और वो 94,000 में भी 50,000 खाली है। फिर भी शिक्षा मंत्री कोई रिस्पांस नहीं ले रहे हैं। शिक्षा मंत्री से हम लोग का नम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करें, नहीं तो हम अभ्यर्थी रोड पर उतर के उग्र आंदोलन करेंगे और घर नहीं जाएंगे जब तक नोटिफिकेशन वो लिखित में नहीं देंगे। जब तक नोटिफिकेशन लिखित में नहीं देंगे हम लोग घर नहीं जाएंगे और रोड पे उतर के उग्र प्रदर्शन शुरू करेंगे। देखिए अभी तो ये लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में बैठे हुए, लेकिन ये लोग सरकार इनको उग्र प्रदर्शन करने पे मजबूर कर रही है। बार बार आंदोलन पे आंदोलन ये लोग कर रहे हैं, अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी सरकार बातों को नहीं सुन रही है। आखिर इतनी सी मांग है कि 7वीं चरण प्राथमिक बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू कर दे सरकार, लेकिन इसके बावजूद भी लेकिन सरकार को कुछ सुन नहीं रही है, ना ही कुछ सरकार समझ रही है। ये शिक्षक अभ्यर्थी सब बेरोजगार रोड पे भटक रहे हैं। आखिर देश का, राज्य का विकास कैसे होगा जब शिक्षक, युवा अभ्यर्थी रोड पर भटकते रहेंगे, स्कूलों में शिक्षकों की कमी रहेगी,
कहीं पे चले जाइए, अभी पटना में ही पीएमसीएच में चले जाइए, वहाँ पे जीएनएम के छात्रों पे जैसे जिस तरीके से लाठी चार्ज करवाया गया था, जिस तरीके से छात्रों को छात्राओं को पिटवाया गया था पुलिस के द्वारा, वो सभी छात्र, कई सारे छात्राएं उसमें बीमार पड़ी हुई हैं, हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं और कितनों के ऊपर एफआईआर दर्ज भी किया गया है। तो उसके विरोध में सरकार के विरोध में आज जो सीपीआई माले के जो नेता लोग थे वो लोग धरना प्रदर्शन पर उतरे हुए थे। स्वास्थ्य मंत्री का पुतला दहन भी किए, लेकिन इस सब के देखते हुए सरकार इस पर कुछ भी एक्शन नहीं ले रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप द पंचायत देख रहे थे। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे थे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे पेज को फॉलो करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।